उसने मौका देखकर उन्होंने बेला को बंधक बना लिया ताकि छोटे काले को डराकर उससे वो रहस्यमय छीन सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेला कोई लड़की नहीं है। उसने पलटकर सीधे नकाबपोश को एक जोरदार झटका दिया और मौके पर ही उसका नकाब भी नोच डाला। ये देखकर नकाबपोश गुस्से से पागल हो गया और एक ही बार में बेला के पेट को छेद दिया। अपनी प्यारी को अपनी बाहों में मरता देखकर छोटा काला गहरे दुख में डूब गया। उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि उसका अंदर का ब्रह्मांड पूरी तरह फट गया। तूने उसे मार डाला, अब मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसी शक्ति उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन तभी नकाबपोश अचानक पीछे से वार करने ही वाला था कि पीछे से बेला अचानक जिंदा होकर प्रकट हुई और सीधा उसके सीने से उसका दिल निकाल फेंका। इस अजीब पल को देखकर छोटा काला पूरी तरह दंग रह गया। असल में वेदी पर आने से पहले बेला ने चुपके से उस पवित्र प्याले का जीवन जल पी लिया था, जिससे उसे अमरता प्राप्त हो गई थी। लेकिन इस अमरता की एक शर्त थी कि उसका दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। पर तभी छोटा काला बेला से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, कृपया उसे छोड़ दो, क्योंकि ये असल में कभी तुम्हारी थी ही नहीं, इसलिए किसी को जान से मारना जरूरी नहीं। लेकिन ये सुनते ही बेला भड़क उठी। उसने तेरी प्रेमिका को मार डाला और अब तू यहाँ दया दिखा रहा है। उसका गुस्सा अब किसी और ही स्तर पर था। वो न सिर्फ जिंदा थी बल्कि अब उसके भीतर का शैतान भी जाग चुका था। उसका रूप एक नागिन जैसी राक्षसी में बदल चुका था और उसका स्वभाव भी पूरी तरह बदल गया था। वो हाथ में दिव्य तलवार लिए वेदी को पूरी तरह नष्ट कर देती है। अब छोटा काला भी शांत नहीं रह पाया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और बेला से माफी मांगने लगा। लेकिन बेला अब किसी भी मीठी बातों में नहीं आने वाली थी। उसका दिल टूट चुका था और वो अब उसके लिए पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कहानी के अंत में बेला ने की शक्ति के सहारे एक नया साम्राज्य खड़ा किया, जहाँ वो खुद एक निर्दयी रानी बन गई जो सिर्फ बदला और तबाही चाहती थी। वो बन गई पुनरुत्थान को कुचलने वाली राक्षसी साम्राज्ञी। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।